अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रात गए इंतहाई खतरनाक काम शुरू हो चुके हैं। एक तरफ इमरान अहमद खान न्याजी ने सिविल नाफरमानी की डेडलाइन दी हुई है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कुछ अहम तरीन मामला को देख रही है, जिस तरह से 9 मई के केस, GHQ हमला केस, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी, और ये गिरफ्तारी कब तक अमल में लाई जा सकती है और कौन कौन गिरफ्तार किया जा सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस वक्त सामने आई हैं। इस हुकूमत के लिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। आप यकीन करें कि 2 ख़तरनाक मुतालबात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिए गए हैं और इनकी हवा निकली हुई है। इन्होंने जो पंगे लिए हैं, इन्होंने बड़े बड़े पंगे लिए हैं। हर तरफ से जलीलो ख़ार हो रहे हैं, हर तरफ से जो है जलालत इस वक्त इनका मुकद्दर बनी हुई है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है ये हुकूमत। इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये करें तो करें क्या। शहबाज हुकूमत का अभी अल्लाह ही हाफिज़ है। नून लीग को पहला झटका लग चुका है और ऊपर वालों ने नून लीग के जो मुकम्मल तरीन जो इनके अपने बंदे हैं उनको हिलाना शुरू कर दिया है। अब आप ये देखें कि इन्होंने ऊपर वालों पर हर चीज़ का मलबा डालने की कोशिश की, हर चीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अब जब आप इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं तो फिर आप हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें। इस सब में सबसे पहले जो शिकार हुए हैं वो राना सनाउल्लाह साहब शिकार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी का जो है वो ऑर्डर आ चुका है, हुक्मनामा आ चुका है। और ये जो अब इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब फेस करने का वक्त आन पहुंचा है। हुकूमत को जी इस वक्त बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में भी इनके खिलाफ जो है वो मुहिम ज़ोर पकड़ गई थी और इनको वहाँ पे घुटने टेकने पड़े। मौलाना जो है अलग डेडलाइन दे चुके हैं, यानी कि इमरान खान जो है वो अलग इस वक्त इन लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसकी डेडलाइन है। दूसरी तरफ मौलाना अलग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, इनको जो है ठेंगा दिखा रहे हैं, बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और कश्मीर में इनकी वैसी हवा निकली हुई है, कश्मीर वालों ने इनका मलिया मेट कर दिया। उस वक्त शहबाज हुकूमत मुकम्मल तौर पर मैं कहूँ कि बौखलाहट का शिकार है, तबाह बर्बाद हुई हुई है, समझने और सोचने की जो है पोजीशन में नहीं है, इसलिए गलतियों पे गलतियां कर रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नून लीग के देखें, आप जब ब्लेम गेम खेलेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त तो बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नून लीग के लोग हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, जब से डी चौक का वाक़या हुआ है ये ब्लेम गेम्स खेल रहे हैं और ये मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है चढ़ाई कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं गोदी मीडिया पे बैठ के, अपने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, यकीन करें कि बंदा कानों को हाथ लगाता है। राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कह दिया कि जी बुशरा बीबी की बातों का जवाब जो है वो इदारे दें, हम क्यों दें, हम तो उनके जवाब देने के पाबंद नहीं है, ये काम इदारों का है, उनको आके जवाब देना चाहिए। पूछा गया कि आप इदारों के मातहत हैं या इदारे आपके मातहत हैं, तो जवाब देते हैं कि कौन किसके मातहत है, सबको पता है, आपको नहीं पता। और फिर राना साहब जो है वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो राना साहब बड़े जो है हंस भी रहे थे, राना साहब जो है वो खिलखिला भी रहे थे, राना साहब जो है बड़ी तड़ियां भी मार रहे थे। तो अब तड़ियों का जवाब जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। शॉक्स और आफ्टर शॉक्स जो है सबका सिलसिला शुरू हो चुका है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अशफाक साहब हैं, इन्होंने तो ये तक कह दिया कि नून लीग ने काले डाले रखे हुए हैं और माजत ये बंदों को उठवाते हैं ताकि एजेंसीज का नाम आए कि एजेंसियों ने जो है वो बंदे उठा लिए हैं। इस्टेब्लिशमेंट का इमेज ख़राब करने में जो है ये पेश हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो है वो पुल बने, ब्रिज बने और उनके मामला जो हैं ये सेटल डाउन होते। बहुत बड़ा ख़तरनाक किस्म का इल्ज़ाम है, ये तक लगा दिया गया है। अब देखें शहबाज शरीफ साहब खुद क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो है डी चौक ऑपरेशन का सारा क्रेडिट जो है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने दिया है। और वजारत दाखिला फिर कहती है जो मोहसिन नकवी साहब की है कि फ़ौज का तो कोई बराह रास्त तसादुम हुआ ही नहीं है अवाम के साथ। यानी कि शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है वो खुल्लम खुल्ला क्रेडिट दे रहे हैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया टॉक उन्होंने की, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने तो पंजाब पुलिस को बड़े अहकामात जारी कर दिए थे कि आपने गोली नहीं चलानी। तो अगर पंजाब पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो आपका कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं कि किसने गोली चलाई है? ये भी क्लियर कर देती, ये भी फिर बता देती, ढकी छुपे अल्फाज में ना बताती, क्योंकि गोली तो चली है। ये तो इंडिपेंडेंट जो है ये रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, तो ये तो सारे अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, इन पर आप लोगों ने
आपने केस किया नहीं, केस करें ना, क्यों नहीं करते? पाकिस्तान की आवाम पे तो आप केस करते हैं, जो सांस ले ले आप उस पर केस कर देते हैं, कोई रिपोर्ट करे उस पर केस कर देते हैं, कोई जो है सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करे तो आप उस पर केस कर देते हैं, उसको उठवा लेते हैं। तो आप बीबीसी पे करते हैं ना, बीबीसी पे करें। जैसे लंदन में आप लोगों को जलालत का जो है मुंह देखना पड़ा है, आपने काजी के लिए बड़े इल्ज़ामात लगाए, आपने नेशनलिटी मनसूख करने की बातें की, ID कार्ड आपने मनसूख करने की बातें की, आपने बड़ी तड़ियाँ मारी कि जी उसकी गाड़ी के बोनट पे हाथ रखना, आपने कहा जी कत्ल का हमला किया, आपने उस पर कातलाना हमला हुआ, उसको मारने की कोशिश की है। आपने वहाँ पे बड़ी हाई कमीशन ने कहानियाँ सुनाई, क्या हुआ? जलीलो खार हुए। लंदन पुलिस ने जो है वो टका सा जवाब दे दिया, आपके मुंह पे मार दिया पेपर और कहा कि जी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, सब झूठ है। तो आप ये देखें, आप लोगों की औकात ये है तो आप बीबीसी पे क्या जाके उनको एथिक्स सिखाएंगे? आप क्या करेंगे लंदन में जाकर? हाँ, अगर आप ऐसा कर देते हैं, इन सारे अखबारात पे आप पर्चा करवा देते हैं, FIR करवा देते हैं, केस आप जीत जाते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस बात पे राजी हो जाएगी कि आप लोग सच्चे हैं, तो सच दिखाएं ना। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वजीर आजम के अब ये सारी की सारी गेम्स डाल रही है नून लीग। हमारी करंट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर जो है वो वार कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैनल्स पे बैठ के कर रही है, जो भी कर रही है। अब वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह, इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ये बड़ी खौफनाक बात है कि जो मुशीर बराए सियासी अमूर हैं वो भी वजीर आजम के, उनके इस वक्त नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अगर देखा जाए तो अपने में ये बड़ी हॉरेबल चीज़ है और ये बावर करवा दिया गया कि भाई आप लोग अपनी औकात में रहें, आप लोग अपनी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया, इनका जो नेशनल टेलीविज़न है, इनकी तो बड़ी वहाँ पे कहानियाँ सुनाई जाती हैं और सुनते हैं। उन्होंने जी वहाँ पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी बातें की हैं, इतनी बातें की हैं कि आपकी सोच है। तो अब भुगतने का वक्त आ चुका है। अदालत ने जी वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इस वक्त जारी कर दिए हैं। गुजरावाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि जी लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में PDM जलसे के रोज दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से लीगी रहनुमा से मुतालिक मुकदमे का चालान ताखीर से जमा करवाया गया था। पुलिस की जानिब से राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया। अदालत के तलब करने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब आप देखें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसका मुशीर बराए सियासी अमूर है राना सनाउल्लाह साहब, उनके साथ जो है अब ये सब कुछ हो रहा है। तो अब आप जब बड़ी तड़ियाँ मारेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा ना। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि पंजाब की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा होल्ड जो है, सबसे ज़्यादा असर व रसूख जो है वो इन्हीं का है। और अब आप देखें कि ये ट्रेलर जारी हो चुका है। इनको समझने की ज़रूरत है कि जो ये बो रहे हैं ये उनको काटना पड़ेगा। जब इमरान खान के साथ कुछ भी मामला गलत हुआ था, PTI के साथ गलत हुआ था, तो आवाम उनके साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई थी। आप लोगों का अगर ये हाल होगा तो आप सोच लें कि आपके पास लंदन भागने के अलावा कुछ कोई हल नहीं है, क्योंकि आवाम आपसे शदीद नफरत करती है आप लोगों की वजह से। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी तारीख है, अभी हमने सिर्फ 5 हमले किए हैं और अभी काफ़ी हमले रहते हैं। शोहदा का खून, वो कहते हैं, किसी सूरत हम रायगा नहीं जाने देंगे, इसका हिसाब लिया जाएगा। डेरा इस्माइल ख़ान में मीडिया उनसे गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की बात जो है मुल्क के लिए कर रहे हैं। आइन के मुताबिक एहतजाज के हकूक़ को इस्तेमाल करते रहेंगे। जिसको बातचीत करनी है वो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो हम तो वैसे ही चल रहे हैं। गंडापुर ने महमूद गजनवी के 17 हमलों का हवाला देते हुए कहा कि हमारी तारीख है, पानीपत पर कितने हमले हुए थे, अभी हमने सिर्फ 5 हमले किए हैं और काफ़ी रहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम फतह करके रहेंगे। यानी कि 17 हमलों में से वो कहते हैं 5 हमने कर लिए हैं, 17 तक पहुंचने तक इंशाल्लाह ताला हम फतह हो जाएंगे। वो कहते हैं पानीपत के बराबर आ चुके हैं और सोमनाथ की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि माजरत, उन्होंने सवाल उठाया कि जी मीडिया शहीदों की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा। आज मीडिया कह रहा है कुछ नहीं हुआ, तो मेरा तो उनसे गिला है।
उन्होंने कहा कि Ju-45 लगाकर हुकूमत ने फ़ौज के ज़रिए निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाईं। इस वक्त हमारे 12 लोग शहीद और 107 लापता हैं, जिस पर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हज़ारों लोग गिरफ्तार हैं। गंडापुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर खेल खेला है। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं। शोहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा और मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है। मुशर्रफ बीबी के बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ आखिर तक था, उनको वहां से मैं लेकर आया था, इसके अलावा किसी और के बारे में उनकी ज़ाती राय पर वो ही जवाब दे सकती हैं। सबको पता है कि मैं वहां पर मौजूद था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक तरफ तो ये मामला हो गए, दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मौलाना ने इस वक्त हुकूमत को बड़ा ही टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, हुकूमत की हवा वहाँ से भी निकली हुई है। इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब तरीन समझे जाने वाले फैसल वाडा साहब जो है मौलाना से मुलाकात करते हैं, उसके बाद मौलाना साहब और गुस्से में आ जाते हैं। तो अब ये क्या मामला थे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुलाकात जब होती है तो उसके बाद मामला मौलाना की नज़र में तो बड़ा अजीब हो जाता है। नून लीग के जी इस वक्त बड़े बुरे दिन आए हुए हैं, मौलाना निकल रहे हैं, खान ने सिविल नाफरमानी स्टार्ट कर दी है, कश्मीर जो है वो अलग बाहर निकला हुआ है। GHQ हमला केस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़मान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। आप देखें, एक तरफ राना सनाउल्लाह, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर। पूरी PTI इसके खैर रगड़े में आ चुकी है। वाडा कह चुके हैं कि कमिंग वीक में जनरल फैज़ हमीद पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई तो फिर इमरान खान के लिए भी मामला काफ़ी अजीब है। कश्मीर में शहरियों ने जी गवर्नमेंट और इदारों से दोबारा जो है वो सरेंडर करवा लिया है। कश्मीर के लोग सड़कों पे थे, कश्मीर के लोगों ने बता दिया कि हम एक हैं, हम जो है आपकी ये हरकतें मंजूर नहीं करेंगे। इससे पहले निज़ाम और हुकूमत बड़ा कर रही थी। मामला जो है शुरू होता है जब एक कठपुतली जो है बंदे को बिठा दिया जाता है, उस वक्त ये मामला शुरू होते हैं। तो इनको लग रहा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, तो वहाँ के लोग तो भाई कंट्रोल नहीं हुए। पाकिस्तानी कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज, उन्होंने बता दिया कि भाई एहतजाज जो है ना वो हम आपको करके दिखाएंगे। पहिया जैम हड़ताल, हर तरफ बंद। और आप देखें कि 3 दिन जो है वो ये मामला चलते रहे हैं, 3 दिन तक जो है चीज़ें ऐसी होती रही हैं। और अब आप ये देखें कि सारे मामला जो है हुकूमत को वहाँ पे घुटने टेकने ही पड़े हैं। तो घुटने टेक दिए आपने, आप सोचें आपकी क्या वर्थ है, आप कहीं पर भी जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला जी बेहतर करे इस मुल्क का। जो ये लोग इस वक्त गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है। हर तरफ से उनको डंडा जो है वो दिया गया है, वो डंडा वो संभाल ही नहीं पा रहे, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।